नमस्कार। मैं नियति। मैं बहुत टाइम के बाद ये वीडियो बना रही हूँ। तो ये वीडियो का अगर मैं नाम देना चाहूँ तो नाम दूंगी सफलता। ये सफलता शब्द हम जब पैदा होते हैं, हम समाज में अपने आसपास हर चीज के अंदर सुनते रहते हैं कि इसमें तुम सफल हो या नहीं, उस चीज में तुम सफल हो या नहीं। और सफलता का एक पैरामीटर बना हुआ होता है कि इसमें आप खरे उतरने चाहिए, कि इसमें आप सही हो। और वो समाज तय करता है, वो आपको तय करने के राइट्स नहीं है। आपकी सफलता क्या है वो लोग डिसाइड करेंगे, हमें खुद को राइट्स नहीं होते हैं। तो अभी तो मैं जिस जीवन को जी रही हूँ सखा परिवार के साथ, तो उस हिसाब से यहाँ पे सफलता की मैं क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने सखा परिवार के अंदर नहीं, लेकिन जो लोग सखा परिवार में आते हैं बाहर से, उनके लिए ये चीज मैटर करती है। जिन लोगों से मैं पहले जुड़ी हुई थी उनके लिए ये चीज सफलता मैटर करती है आज भी। और यहाँ तक कि मैंने ये देखा कि ओशो सन्यासी में ये चीज मैटर करती है कि ये सन्यासी है तो ये सफल है या नहीं, और उनकी सफलता की एक परिभाषा है। जैसे हम समाज में आमतौर से देखते हैं कि इस सफलता की एक मतलब जैसे कि एक लड़की है, पढ़ी लिखी है तो सफल मानेंगे आज के जमाने में, मतलब इंग्लिश मीडियम में पढ़ी लिखी होनी चाहिए, उसके बाद थोड़ी स्टाइलिश भी होनी चाहिए, ओके। फिर माँ बाप का कहना मानना चाहिए, बहुत सुशील होनी चाहिए, मोबाइल फोन भी इस्तेमाल करना आना चाहिए। और जब टाइम पे शादी हो जाए और उसके बाद बच्चे हो जाए, ये उनकी सफलता की एक पैरामीटर होता है। कि अगर लड़की जॉब भी कर रही है तो भी चलेगा, लेकिन भाई घर भी संभालना चाहिए, वो सफलता होती है। तो उसी तरह से ये जब मैं सब सुनती थी तो मुझे वो सारी चीजों का कोई असर नहीं होता था, क्योंकि मेरे लिए वो सफलता जैसा कुछ था ही नहीं। मेरे को ऐसा कुछ चाहिए ही नहीं था कि मैं उसके लिए प्रयास करूं। चलो, उसके बाद मैं ओशो से जुड़ी। ओशो के बहुत कम सन्यासियों को मैं जानती हूँ, लेकिन उनमें से भी मैंने देखा कि जब मैं सखा के पास आई तो उनमें से कुछ लोग, जितने भी लोगों को मैं जानती थी, उनमें से ज्यादातर उन लोगों का कहना ये था कि इसने ना अपनी मतलब जो सन्यास की जो जर्नी है ना उसको बर्बाद कर दिया, क्योंकि ये सखा के पास चली गई है। तो उन लोगों से तो मुझे यही सवाल था कि आप सखा के पास आए नहीं है तो आप ये सवाल कैसे बता सकते हो कि जीवन इसका बर्बाद हुआ या नहीं। तुम खुद आए, तुम्हारा खुद का उन्होंने कुछ बर्बाद किया, तो तुम बोलने वाले होते कौन हो। फिर जब मैं यहाँ पे आ गई, तो जब मैं ये सखा के पास नहीं आई थी तब जाहिर सी बात है कि कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो बहुत सी कमियां थी मुझ में। आज ऐसा नहीं कि वो सारी कमियां हट चुकी है, लेकिन वो कमियों के साथ मुझे सखा ने एंट्री दी थी। वो इतने समझदार नहीं होंगे कि जो इंसान आ रहा है उनके अंदर क्या कमियां होगी वो उनको पता हो, या आने के बाद मेरे अंदर क्या कमियां होगी वो उनको नहीं पता होगी। जाहिर सी बात है पता ही होगी, लेकिन उसके बाद भी उनकी ओर से ये नहीं था कि इसके अंदर ये कमियां हैं। ना सखा परिवार में किसी इंसान के अंदर मैंने आज तक ये देखा कि नियति के अंदर ये कमी है। हाँ, मेरी कमी को सुधारने के लिए सब रेडी थे। यहाँ पे सखा परिवार के अंदर जब मैं कह देती हूँ कि मुझे ये नहीं आता है, कोई भी काम हो मुझे ये नहीं आता है, तो जिसको आता है वो मुझे सिखाने के लिए एवर रेडी होता है। और वो सीखने के बाद भी उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकता है उसके लिए भी हर कोई इंसान रेडी होता है। और जबकि समाज में मैंने इससे उल्टा देखा है, अगर तुम्हें नहीं आता है तो सिखाते तो नहीं है, और अगर सिखा भी दिया तो वो उनको ये देखने में मजा आता है कि देखो ये इस काम में सक्सेस नहीं हो रही है, उसको ये देखने में मजा आता है। और जबकि यहाँ पे अगर वो लोग ना बोल पाए सगा परिवार में कि तुम ये जो काम कर रही हो वो ठीक से नहीं हो रहा है, तो उनके अंदर एक बेचैनी होने लगती है, कह रही ये ठीक से नहीं कर रही है। और मैंने समाज में यही देखा था कि वो कोई हेल्प जैसा कुछ नहीं होता, बस उनको उस चीज चाहिए सफलता, लेकिन तुम सफलता कैसे नहीं पा रहे हो उनमें उनको मजा आता है। और वो लोग ये भी चाहते कि अगर तुम सफल नहीं हो तो प्लीज मेरा दरवाजा मत खटखटाना, मुझसे हेल्प मांगने मत आ जाना। ये फैक्ट है समाज का।
कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हें समाज में और कोई दिक्कत है, प्लीज मेरा दरवाजा मत खटखटाओ। सोफिस्टिकेटेड लोगों की तरह बोलना चाहिए कि हम लोग अभी बिजी है, डोंट डिस्टर्ब। और यहाँ पे तो मैंने ऐसा देखा नहीं। तो मैं बात ओशो सन्यासी की कर रही थी कि ओशो सन्यासी में भी एक पैरामीटर होता है, लड़की का पैरामीटर, और वो ये होता है कि अगर तुम ओशो सन्यासी हो तो तुम आर्थिक रूप से सद्धर होने चाहिए। मतलब तुम किसी ओशो सन्यासी से मिलते हो तो तुम्हारे पास पैसे ज्यादा होने चाहिए। वो स्टैंडर्ड होता है कि तुम कहीं उनके साथ घूमने जाओ तो तुम चाय के पैसे उनसे ना मांग लो, चाय के पैसे तुम अपने दो, हम अपने देंगे, लेकिन हमसे उम्मीद मत कर लेना। लड़की है तो भी। दूसरा स्टेप कि वहां कहीं घूमने गए हैं और वहां पे कोई दिक्कत आती है तो प्लीज हमारा हाथ मत पकड़ लेना। तुम इतनी स्वतंत्र होनी चाहिए कि तुम अपने प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो। इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर मैं लड़की हूं तो मैं आपसे किसी भी ओशो सन्यासी से मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मेरा हाथ पकड़ के ले जाओ और हाथ पकड़ के ले आओ। उनको पकड़ना हाथ ही होता है, उनको हाथ ही पकड़ना होता है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। आज ऐसे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं जो मतलब जानते हैं कि मैं यहाँ पे सखा के पास रहती हूँ तो जाहिर सी बात है मैं गुरु के साथ रह रही हूँ, तो 1-1.5 साल 2 साल के अंदर उन्होंने मेरे ऊपर कुछ काम किया ही होगा। जिस कमियों के साथ में थी उतनी कमियां तो नहीं होगी आज की तारीख में। तो उन लोगों को मेरे में इंटरेस्ट है कि हाँ, अब नियति का अगर हम हाथ पकड़ते हैं, अब हम नियति के साथ कुछ रिलेशन बना सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अब नियति साहसिक ज्यादा हो गई होगी। ये उनकी सफलता का पैरामीटर है। और मैं ये वीडियो खास इसीलिए बना रही हूँ कि जो भी ओशो सन्यासी है, जो भी लड़कियां हैं उसमें, वो ये वीडियो जरूर देखे। वो समझेंगे इस चीज को कि उन लोगों के लिए कि तुम एक गर्लफ्रेंड चाहते हो, तुम एक लड़की चाहते हो, लेकिन शादी नहीं करनी, क्योंकि भाई ओशो सन्यासी है, शादी का तो नहीं। लेकिन अगर उस रिलेशनशिप को लेकर कोई दिक्कत आती है तो प्लीज बिल्कुल वैसा ही मुझे मत बताना। ओशो ने कहा है खुद की जर्नी खुद करनी है। जो लोग ये कहते हैं, वास्तव में क्या है पता है, ये कहीं ना कहीं अपने डर को छुपा रहे हैं कि अगर जैसे कि किसी इंसान से मैं जुड़ती हूं, अगर मुझे कोई दिक्कत आती है तो समाज में उसको मेरे को लेके फेस करना पड़ेगा। वो फेस नहीं करना चाहते हैं, उस चीज को फेस नहीं करना है, इसलिए वो साहसिक लड़की चाहते हैं। ये उनकी सफलता का पैरामीटर। और उस ओशो सन्यासी को मैं यही कहना चाहूंगी कि घर में तो तुमने बहुत सी ओशो की फोटो लगा ली है, दुकान पे लगाओ ओशो की फोटो। क्यों? क्योंकि दुकान में ओशो की तुम फोटो लगाओगे तो 10 लोग आके पूछेंगे तुम्हें, तुम ओशो से जुड़े हुए हो। तुम्हारे ऊपर एक क्वेश्चन मार्क उठेगा और उस क्वेश्चन मार्क को तुम फेस नहीं करना चाहते। तुम्हारे साथ कोई लड़की है तो वो सिर्फ तुम घूमने ले जाने जाना चाहते, उसके साथ जीवन जीना नहीं चाहते, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए। ये है ओशो सन्यासी की हकीकत। और ऐसी हकीकत जब सखा बोलते हैं तब सखा बुरे होते हैं, क्योंकि ये तुम्हें वास्तविकता से परिचित करा रहे हैं। और मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ वो मैं ऐसे ही नहीं बना रही हूँ, ये मेरे खुद का अनुभव है, इसलिए मैं बना रही हूँ कि मैं आज से 2 साल पहले आई तब किसने मुंह मोड़ा था, और आज 2 साल के बाद मेरे से वीडियो पढ़ रहे हैं, मेरे फेसबुक पे प्रोफाइल है जिसमें मेरी फोटोज है, मेरी पोस्ट है, वो देख के उनको ऐसा लग रहा है कि नियति हमारे सफलता की सीढ़ी पे है, हम जिस सफलता को सोचते उस पे ये जा रही है, तो अब इसका हाथ पकड़ सकते हैं। तो सन्यासी होके तुम रहे तो वही, बस पैरामीटर पहले पैसे थे, यहाँ पे साहस है। अगर उसमें मैं सक्सेस हूँ तो मैं सही हूँ। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं इस सफलता के लिए यहाँ पे नहीं हूँ और ना ही हूँ। मेरी जर्नी क्या होगी, कैसी होगी और किसके साथ होगी,
ये निर्णय मैं खुद लेती हूँ। प्रणाम।